आज ज्वाइन किया एक बार देख लेना। कल हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन। आवाज आ रही है सभी को? निमृत, प्रेरणा, यस मैम। ओके, ध्रुव आवाज आ रही है? यस मैम। और सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। ध्रुव कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, देखो मैं ये बता रही थी कि लास्ट क्लास हमने फैक्टराइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर क्लास 8, 9th, 10th। ठीक है, इवन हायर क्लास में भी अगर मैथ्स लोगे तो फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ओके, फैक्टराइजेशन का मीनिंग मैंने बताया था, लिस्टिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स लिस्ट करना इस फैक्टराइजेशन। जैसे 25 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 5, 25 इटसेल्फ। तो ये जो हमने लिस्ट किया है, इसी मेथड को हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन कहेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स देखे थे। कौन कौन से मेथड्स थे? फर्स्ट है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू क्यूब्स। तो इसमें से हमने कल क्या क्या डिस्कशन किया था आहाना? ओनली फर्स्ट हमने डिस्कशन किया, दैट इज टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जो है वो हमने पढ़ा था। ओके, और फिर कुछ 2-4 क्वेश्चंस हमने किए थे, फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था। ओके, टिल हेयर। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। ओके, आवाज क्लियर है? सभी लोग सुन रहे हो? हाँ दीदी। ओके, ठीक है, चलो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये कौन सी मेथड होगी? दिस इज फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड जैसे बाय द टर्म तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ग्रुपिंग करना होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर मैं ऐसे कहूँ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। ठीक है, 4 कैसे टर्म्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? जहां पे प्लस या माइनस आ जाएगा उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे टर्म्स की सेपरेशन हो रही है। जैसे देखो कुछ ऐसा होगा, यहां से हमने स्टार्ट किया, फिर देखो एक प्लस साइन मिल गया, मतलब ये टर्म सेपरेट हो गए। फिर ये एक टर्म मिला, अगेन यहाँ पे प्लस साइन है तो ये सेपरेट हो गया। फिर हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ माइनस साइन है तो ये सेपरेशन हो गई। मतलब 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स यहाँ पे है, 4 टर्म्स। ठीक है, अब इन 4 टर्म्स में अगर मैं पूछूंगी कि कॉमन क्या है, ध्रुव बता सकते हो? कॉमन का मतलब समझते हो ध्रुव? यस मैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? कॉमन मतलब, मैम कॉमन का मतलब क्या होगा निमृत? जो दोनों सेम हो और सेम हो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कॉमन सिंपली मीन सेम। तो जो कुछ भी सेम हमें दिखाई दे रहा है वो हम इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 मतलब 3 बार x है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2x² मतलब 2 बार x है। ओके, नेक्स्ट इज x यानी कि यहाँ पे एक ही बार x है, और x टू द पावर 4 दैट मीन्स यहाँ पे 4 बार x है। ठीक है, तो इससे हम कॉमन क्या निकालेंगे निमृत? x। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ था, तो यहाँ पे एक x बाहर निकालेंगे। एक ही x क्यों बाहर निकाल रहे हैं? क्योंकि सबसे मिनिमम पावर जो है वो ये है। ठीक है, इसलिए जो मिनिमम होता है ना वो पावर वी आर टेकिंग आउट कॉमन। अब x टू द पावर 4 में अगर हम x कॉमन निकाल दे, कॉमन मतलब बाहर निकाल दे, तो कितने x बच रहे हैं? फिर कितना बचा बताओ? x टू द पावर 4 में एक x कॉमन निकाल रहे हो। कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ? डिवीजन। वी आर डिवाइडिंग। ठीक है, तो x टू द पावर 4 में एक x तुम अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? दीदी एक्स x³ बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट x³ में x कॉमन निकालो। स्क्वायर x² माइनस x² है, x² में x निकाल लो, x। एक्स और फिर यहाँ पे सिर्फ x है, x टू द पावर 1। x से फिर x डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट श्रेया? x से x को डिवाइड करोगी क्या मिलेगा निमृत? प्रेरणा? x डिवाइडेड बाय x, मैम। फिर से बोलो। मैम 1। 1, वेरी गुड। ठीक है, 1 मिलेगा। मतलब देखो हमने क्या किया,
इन चारों से, सभी लोग ध्यान से सुनो, इन चार टर्म से 1 2 3 4 इन चार टर्म से हमने एक नंबर, एक अल्फाबेट कॉमन निकाला और फिर हमें बाकी ये चार टर्म्स मिल गए, ठीक है। तो ये हम लोग कब कर रहे हैं, जब इन चारों में कुछ ना कुछ सेम हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। लेकिन अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो क्या इन चारों में सब कुछ ना कुछ सेम दिखाई दे रहा है या थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं वो? बोलो, इन चारों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? यस मैम। इन चारों से निकाल सकते हैं, क्या निकालोगे कॉमन? वैभव, इन चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, ठीक है। इन चारों से कैसे कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखो a क्यूब है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, बट यहाँ पे तो a की कोई टर्म नहीं है। दैट मीन्स हम इससे इन चारों से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी, ठीक है। वी नीड टू ग्रुप देम, इसलिए हम इसे कह रहे हैं बाय ग्रुपिंग मेथड। समझ रहे हो, हमें इसे ग्रुप में निकालना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कि ये दोनों टर्म्स एक ग्रुप में आ रहे हैं और ये दोनों टर्म्स एक ग्रुप में आ रहे हैं। चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को एक ग्रुप में ले आओ, इन दोनों को एक ग्रुप में ले आओ, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ मतलब तुम लोग सिंपली ये समझना कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसका हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, और जो सेकंड एंड थर्ड है नेक्स्ट फिर उसकी ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। तो देखो मैंने ग्रुपिंग कैसे किया, ए क्यूब प्लस ए ये एक ग्रुप में, और -3a² -2 सॉरी -3 इसे एक ग्रुप में मैंने रख दिया, ठीक है। और एक काम करना, अभी यहाँ पे कोई ब्रैकेट ये सब मत लगाना, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी यहाँ पे कोई ब्रैकेट मत लगाओ। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले दो टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, ध्रुव बताना। मैम ए कॉमन है, समझ रहे हो वैभव, समझ में आ रहा है? a क्यूब है और यहाँ a⁻1 है, मतलब a कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा वैभव? a² + 1। ओके निमृत, नेक्स्ट बताओ, इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है? निमृत, इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है? आर्यव, इन दोनों से कॉमन क्या, ये कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? आर्यव, निमृत, ये -3 -3, ठीक है। -3 कॉमन जब निकालोगे तो फिर अंदर क्या बचा? a, और फिर a² था यहाँ पे, a² है तो a² बचा और +1। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है। व्हेन दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, म्यूट करो, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो उन्हें हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, a² + 1, और फिर जो रिमेनिंग बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब a-3 ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। फिर कल भी मैंने बताया था, जब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे है, एक ब्रैकेट नेक्स्ट दूसरी ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हम क्या कहेंगे, इन दोनों को फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम फैक्टर्स कहते हैं, मतलब ये एक फैक्टर हो गया और ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन मीनिंग्स लिस्टिंग द फैक्टर्स, फैक्टर्स को लिस्ट करनी है, ठीक है। फैक्टर्स को लिस्ट करने का अभी मैं सेकेंड टाइप बता रही हूँ, फर्स्ट हमने कल डिस्कशन किया था। तो सेकेंड टाइप में ग्रुपिंग मेथड वी आर यूजिंग। ग्रुपिंग मेथड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इन सारे टर्म्स में कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। लेकिन अगर जब हम दो दो लेकर कर रहे हैं, मतलब दो दो का ग्रुप बना ले रहे हैं और फिर ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो फिर कॉमन निकालना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो फिर हमने इन दोनों को एक ग्रुप में लिया, इन दोनों को दूसरे ग्रुप में लिया, इन दोनों से कॉमन हमने a निकाला। a निकालने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे a³ है, ठीक है। a³ डिवाइडेड बाय a मतलब a², तो यहाँ पे देखो हमने a² लिख दिया, और a/a मीन्स 1, तो +1 लिखा। सिमिलरली यहाँ से -3 कॉमन निकाला है एंड वी आर गेटिंग a² + 1। फिर अब फिर से कॉमन देखो, ये दोनों ब्रैकेट्स जो है दे आर एग्जैक्टली सेम, a² + 1, तो a² + 1 हमने लिख लिया, और ये a-3 एज इट इज लिख दिया। ओके, क्लियर है सभी को ये मेथड? सभी को समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। श्रेया, प्रेरणा, क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, चलो चलो तब ये सॉल्व करना, खुद से करो ये सॉल्व।
हेडिंग दे दो पहले, फैक्टराइज्ड बाय ग्रुपिंग मेथड। नहीं दीदी। नहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कॉमन निकालनी होगी, वैसे सॉरी ग्रुपिंग करनी होगी ग्रुप। ठीक है। तो मान लो फर्स्ट टू का हमने ग्रुपिंग किया, नेक्स्ट टू का किया, ठीक है। आहाना बताओ फर्स्ट टू से क्या कॉमन है, ए क्यूब इज कॉमन। प्रेरणा बताना ए क्यूब कॉमन निकालने पर फिर क्या बचेगा फ्रॉम हेयर, ए टू द पावर 4 से ए क्यूब कॉमन निकालो, व्हाट यू विल गेट। प्रेरणा, निमृत, ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3 क्या मिलेगा तुम्हें। मैम ए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है -2a क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, क्या आएगा इसका, -2 ए क्यूब गेट कैंसल्ड, ओनली -2 बच गया, ठीक है। इन दोनों से बताओ श्रेया क्या कॉमन निकालोगे, -4a + 8, बताओ फिर से, -4। ओके गुड, -4 निकालने पे फिर क्या आएगा वैभव, +2। यहाँ तुमने माइनस कॉमन निकाला, अगर माइनस निकालोगे तो इन दोनों की साइन चेंज हो रही है, यहाँ पे ए में माइनस था बट हमने देखो प्लस लिखा है, और यहाँ प्लस था तो इट विल बी माइनस, ठीक है। अब देखो, अब फिर से यहाँ पे ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म आ गया। निमृत बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ब्रैकेट्स कॉमन है निमृत, तुम लोग बताओ। हाँ ना, a-2 कॉमन है, फिर क्या बच गया, a क्यूब -4। ओके चलो नोट डाउन करो इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट इज ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, दैट इज ये एक ग्रुप बन जा रहा है, ये दूसरी ग्रुप है, ठीक है। लेकिन क्या इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, हम फॉरवर्ड नहीं जा सकते। रीजन क्या है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किए उसमें देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी देखो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी होगी, मतलब इसे सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट ओपन करना का मतलब ये जो ए बी है ये मल्टीप्लाई होगा विद द ब्रैकेट, सिमिलरली ये x जो है ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट ए बी इंटू 1 आरएफ, ए बी इंटू दीदी ए बी एक्स प्लस ए बी, नेक्स्ट श्रेया x इंटू ए स्क्वायर, श्रेया x इंटू ए स्क्वायर, ध्रुव x इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। जनरली हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले ए लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों सेम है। एक्स इंटू ए स्क्वायर भी बोलोगे तो ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है। लास्ट बताओ प्रेरणा, एक्स इंटू बी स्क्वायर, वैभव मैम एक्स बी स्क्वायर। हाँ, बी स्क्वायर एक्स या एक्स बी स्क्वायर भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम, ठीक है। अब देखो, अब हमें फिर क्या करना होगा, अब देखो हमें यहाँ पे 4 टर्म्स मिल गए, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ये 4 टर्म्स वाले क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। अब क्या करना होगा, फिर से हमें ग्रुपिंग करनी होगी। अब क्या हम इन दोनों का और इन दोनों का ग्रुपिंग कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ग्रुपिंग यस मैम। कर सकते हैं, बट नहीं ऐसा मत करना, इन दोनों की ग्रुपिंग मत करना, इन दोनों की ग्रुपिंग मत करना। रीजन इज क्योंकि अगर तुम ग्रुपिंग करोगे ना तो तुम्हें वापस से ये स्टेप मिल जाएगा, वही मिल जाएगा, कर कर देख लो, ठीक है। नहीं ऐसा छोड़ना नहीं है, ग्रुपिंग चेंज करनी है, ठीक है। जब हमारा संगत गलत होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसी पर्सन के साथ रहते हैं, नहीं दूसरे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो लाइक दैट ओनली। ये जो है ये अब इसे अपना फ्रेंड नहीं मान रहा है, ये क्या करेगा, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करेगा,
ठीक है। सिमिलरली ये भी अब इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है, ये आगे वाले के साथ फ्रेंडशिप करेगा। समझ गए? मतलब वी नीड टू चेंज द ग्रुप्स, क्योंकि अगर ग्रुपिंग ऐसे फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करोगे देन अगेन यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या करना होगा हमें? फर्स्ट एंड थर्ड को ग्रुप में लेना होगा एंड सेकेंड एंड फोर्थ को लेनी होगी। मतलब ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स और दूसरा हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। ओके, सभी को क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? ओके, अब चलो यहाँ से अब हम लोग कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या निकालोगे ध्रुव? इन दोनों से कॉमन बताओ। प्रेरणा, श्रेया? मैम एक्स। बस एक्स। वैभव? ए और एक्स। देखो अगर कंफ्यूजन हो रही है कि ग्रुप सॉरी कॉमन कैसे निकालोगे, तो ए बी एक्स स्क्वायर और दूसरा हो गया ए स्क्वायर एक्स, तो तुम लोग देख सकते हो ये ए और एक्स दोनों कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों कॉमन हो गए। अब कैसे पता चलेगा कि किसमें स्क्वायर लगाना है किसमें नहीं लगाना है? तो मैंने पहले भी बताया हमेशा क्या लेनी है हमें? स्मॉलर पावर को लेना, स्मॉलर पावर को चूज करना। मतलब ए टू द पावर यहाँ 1 है और यहाँ ए टू द पावर 2 है, तो स्मॉलर पावर इज ए टू द पावर 1, दैट इज ए। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ एक्स है, मतलब स्मॉलर पावर एक्स हुआ। तो दैट मीन्स हमारा कॉमन क्या आ रहा है? ए एक्स आ रहा है, ए टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 1। ओके, तो यहाँ पे अगर ए एक्स में कॉमन निकालूंगी तो फिर क्या बचेगा? आर्यव, ए बी एक्स स्क्वायर से ए एक्स कॉमन निकालो, क्या बचेगा? दीदी बी एक्स। बी एक्स बचेगा। ओके, इससे इससे बताओ हमारा ए स्क्वायर एक्स से ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट अब इन दोनों से बताओ श्रेया कॉमन क्या है? फिर से बोलना। नहीं, आवाज तुम्हारी ठीक से नहीं आ रही है। ध्रुव बताओ कॉमन क्या है? ध्रुव बताना, इन दोनों में कॉमन क्या है? बी। बी कॉमन है। ठीक है, बी कॉमन मैम निकालने पे फिर क्या बचेगा? वैभव? ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? ए प्लस बी एक्स नहीं सेम है। देखो यहाँ पे दोनों में नो मैम। प्लस प्लस साइन है, दोनों में प्लस प्लस साइन है, देन दे आर सेम। जैसे अगर मैं लिखूं 2 + 5 लिखूं या 5 + 2 लिखूं, अल्टीमेटली आंसर तो 7 ही आने वाला है। दैट मीन्स दे आर सेम। लेकिन वहीं अगर माइनस होता, दैट इज 2 - 5 या 5 - 2, देन दे आर नॉट सेम। ओके, सो दैट मीन्स ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे सेम है। और अगर ब्रैकेट सेम है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट्स को बाहर निकाल लेते हैं। मतलब ए प्लस बी एक्स लिखो या बी एक्स प्लस ए भी लिख सकते हो। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा प्रेरणा? दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स ए प्लस बी। ओके, ठीक है, चलो सभी लोग नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नंबर 2। यहाँ पे क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्या लगता है? पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। पहले दोनों ब्रैकेट्स हमें सॉल्व करनी होगी, यानी कि एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, वी नीड टू एक्सपैंड देयर, हमें एक्सपैंड करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वी नीड टू पुट द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर। ध्रुव तुम्हें याद है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ध्रुव यस मैम। बताना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी कहीं ना कहीं किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। मतलब ये हम कैसे लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करो, सभी लोग एक्सपेंशन करो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वैभव, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर एक्सपैंड करने पर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई
प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बाकी लोगों का ये सेम एक्सप्रेशन आ रहा है? सिद्धांत, श्रेया, ध्रुव, यस मैम। निमृत, आर्यव, प्रेरणा। आदित्य। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आ जाओ, दैट इज bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। bx माइनस ए वाई ये किस फॉर्मूले से होगा आहाना? ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला बताओ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसे एक्सपैंड करो सिद्धांत। bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। मैम बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx ay प्लस ay होल स्क्वायर। ए वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स होल स्क्वायर बोलोगे, ठीक है, जिसे हम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab एक्स वाई और फिर प्लस ए स्क्वायर वाई ay होल स्क्वायर। ठीक है, सभी लोगों का मैच कर रहा है, ये देख लो, चेक कर लो। हाँ आदित्य। ओके, अब देखो, अब इन दोनों को व्हाट वी विल डू, इस एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे, मतलब इसके जगह पर, सभी लोग इधर देखो, बाद में नोट डाउन करोगे, इसके जगह पर हमें ये लिखनी होगी और इसकी जगह पर हमें ये वाली एक्सप्रेशन लिखनी होगी। ठीक है, तो चलो ये लिखते हैं हम लोग। क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन हो गया प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, श्रेया बताओ यहाँ पे क्या हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड। प्लस 2ab xy और माइनस 2ab xy वी कैन कैंसिल, बिकॉज इन दोनों की साइन जो है वो ऑपोजिट है, डिफरेंट है या रिवर्स है। तो क्या बचा हमारे पास? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? मतलब अब फिर से हम आ जाते हैं ग्रुपिंग में। ठीक है, अब हमारा वो काम स्टार्ट होता है, दैट इज ग्रुपिंग। तो अब फिर से देखो, ऐसा नहीं हो सकता पहले दो का ग्रुप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों का ग्रुपिंग करोगे तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते। फिर क्या करना होगा? फर्स्ट वाले को थर्ड के पास भेज दो और सेकेंड वाले को फोर्थ के पास भेज दो। ठीक है, देन व्हाट वी विल गेट? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो ध्रुव बताओ, इन दोनों से कॉमन क्या है? ध्रुव कर सकती हूँ, इससे लास्ट से नहीं कर सकती। इससे कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और इसमें y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों कॉमन क्या निकालोगे? तो y स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, ध्रुव आवाज आ रही है, बताओ कॉमन क्या होगा यहाँ पे पहले वाले एक्सप्रेशन में? x ओनली एक्स स्क्वायर कॉमन। x स्क्वायर क्या बच गया एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद? मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत, सेकेंड वाले से बताओ कॉमन क्या है? मैम वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। क्या बचेगा वैभव? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम है। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस साइन है, देयरफॉर दे आर सेम। तो अब अगर ये दोनों सेम है तो इसे एक बार ऐसे बाहर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखना, 2a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना होगा हमें यहाँ पे? आर्यव, दीदी ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करनी होगी। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट? इसे कैसे ओपन करोगे? दीदी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a। कॉमन निकालिए, सॉरी एक्सपेंशन करनी होगी। ठीक है, एक्सपैंड करो, सभी लोग एक्सपैंड करो। ओके, बताओ कोई, प्रेरणा बताओ, आफ्टर एक्सपेंशन क्या मिल रहा है हमें? 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर। 4ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे माइनस होगा ना, आगे आगे देखो, इन दोनों से माइनस 10a प्लस 5b। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, अगर मैं पूछ रही हूँ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्या बताओगे? यहाँ पे तो 5 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5
5 टर्म्स है। अब 5 टर्म्स में हम 2-2 का ग्रुप बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसे No, हमें ma'am. एक्सपैंड नहीं करना था, ठीक है। मतलब हर जगह होल स्क्वायर देखकर एक्सपैंड कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ कर काम करना है। दैट मीन्स देखो होगा क्या, क्या ये नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ करना क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? होल स्क्वायर का मतलब वो कितने बार होगा? 2 बार। वो 2 बार होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे मैं 2 बार लिखूंगी इसे, 2a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी, ठीक है। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है ध्रुव? इन दोनों में कॉमन क्या है? -10a प्लस 5b। दोनों. कॉमन क्या है? -10a प्लस 5b। निमृत, श्रेया, मैम 5 5 साइन भी बताओ मुझे। -5 क्या बचेगा? -5 -5 लिखने पर 2a प्लस -2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो ब्रैकेट है यही ब्रैकेट हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो होल स्क्वायर था इसे एक्सपैंड मत करना। क्या करना होगा हमें? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स है, ठीक है। ये 2 बार है, 2 टाइम्स। तो अगर ये 2 टाइम्स है तो फिर हम क्या करेंगे, इसे 2 बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 2 बार ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। और फिर इन दोनों से जब मैं देख रही हूँ कॉमन, तो आई एम गेटिंग -5। क्या बचा अंदर? 2a माइनस बी। अब देखो इसमें ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2a माइनस बी, दैट इज एक ब्रैकेट कॉमन है। अब ये ब्रैकेट जब मैं लिख दे रही हूँ तो इसमें से क्या बचेगा? मतलब यहाँ पे 2 बार 2a माइनस बी। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 2 टॉफीज है, ठीक है। दोनों में 2a माइनस बी 2a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। एक मैंने ले लिया तो तुम्हारे पास एक 2a माइनस बी तो बच रहा है ना। तो वैसे ही है, एक 2a माइनस बी हमने कॉमन निकाल लिया, तो दूसरा वाला जो 2a माइनस बी है ये बच गया, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ से भी जब 2a माइनस बी कॉमन निकालोगे क्या बच रहा है? -5 बच रहा है, ठीक है। तो और फिर अब ये बताओ, ये तो 2a माइनस बी एज इट इज रह गया। क्या इसे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं फर्दर? कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? 2a माइनस बी -5 कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर? नहीं। तो अगर नहीं कर सकते तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। वाई स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी, ठीक है। इसमें क्या करोगे? इसमें कितने टर्म्स हैं ध्रुव बता सकते हो? टर्म्स काउंट कर कर कितने टर्म्स हैं ध्रुव? 3. 3। 3. ओके निमृत क्या कर सकती हो यहाँ? नेक्स्ट स्टेप बताना। मैम हम लोग y से जो a प्लस बी है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। करो सभी लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। चलो प्रेरणा बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? प्रेरणा, मैम वैभव, मैम आ रही वाला सिद्धांत, यस मैम। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? y स्क्वायर प्लस by माइनस ay प्लस ab। y square minus a into y, minus a into y will be minus ay minus प्लस b into y। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, ठीक है। b into y by प्लस ए बी। यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है वैभव, समझ रहे हो? ये तो हम लोग ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, तुम एक्स्ट्रा लोड क्यों ले रहे हो? फिर से ब्रैकेट लगा ले रहे हो, हमें तो ब्रैकेट हटाना है। ओके नेक्स्ट स्टेप बताओ श्रेया, इन दोनों में कॉमन? मैम y y, वेरी गुड। ध्रुव बताना y कॉमन निकालने के बाद क्या आ रहा है? ध्रुव, Yes, ma'am. हाँ y कॉमन निकालने के बाद क्या आया? Ma'am, a y minus a. y माइनस है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट प्रेरणा बताओ, इन दोनों से कॉमन क्या ले रही हो?
मैम बी। बी साइन बताना, मैम माइनस। माइनस बी। व्हाट यू विल गेट वैभव? बाई प्लस नहीं होगा, माइनस निकाल रहे हो ना कॉमन, अगर माइनस निकाल रहे हो तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, दैट इज माइनस ए। तो अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट इज y माइनस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आना y माइनस बी। ओके चलो नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स है निमृत? निमृत कितने टर्म्स है यहाँ पर? मैम 5। 5 टर्म्स है। अब देखो 5 का टर्म्स है तो दो दो का पेयर तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ और करनी होगी। क्या लगता है, किसको बता सकते हो? क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट हियर। दीदी क्या कर सकते x plus का होल आइडेंटिटी यूज होगी हैं? शायद। आइडेंटिटी यूज हो सकती है, वेरी गुड। बताओ आरएफ क्या बता रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी? x plus y का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या है? फॉर्मूला है ना, किसका है? x प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब दिस इज द आइडेंटिटी। आगे क्या बच गया, प्लस एक्स एंड प्लस वाई, तो प्लस एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख लो। अब इन दोनों से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों से कुछ कॉमन है, x प्लस वन वन नहीं है, मतलब 1 लिखोगे और क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। अगेन यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दें? हाँ यस मैम। हाँ, मतलब 2 बार लिखोगे, ठीक है, एक्सपैंड नहीं करना, ब्रैकेट ओपन मत करना। x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इधर 1 इंटू एक्स प्लस वाई, सेम टू सेम। अब बताओ कॉमन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1। ओके ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। हट जाओ। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये होमवर्क होगी तुम लोगों की, ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इसे होमवर्क में करोगे। तो एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करनी है, और दूसरी होमवर्क है रिपीट क्लास वर्क रिपीट करोगे, और इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास मैं होमवर्क पहले चेक करूंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी लोग। और फिर नेक्स्ट देखो, कल हम लोग दूसरी मेथड पढ़ेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय